बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला की बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्किंग कैपिटल एंड करंट एसेट मैनेजमेंट। 3 चीज़ें हमने इसमें मैनेज करनी हैं। एक तो कैश मैनेजमेंट, और दूसरा अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट, और थर्ड वन है जी इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसमें पहले नंबर पे कैश मैनेजमेंट, इस पर आपके टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। इसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। कैश मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट में देखें, आपके पास पहले कैश होता है, आप कैश से परचेज़ करते हैं इन्वेंट्री। टोटल इस चैप्टर का ओवरव्यू जो है, कैश से इन्वेंट्री परचेज़ कर ली, फिर इन्वेंट्री आपने उसके बाद सेल की तो अकाउंट रिसीवेबल के पास पैसा चला गया। बल्कि अगर आप पहले तो इन्वेंट्री परचेज़ करोगे, क्रेडिट पर करोगे या कैश करोगे। अगर क्रेडिट पर कैश करोगे फिर तो कोई इशू नहीं होता। अगर आप क्रेडिट परचेज़ करोगे तो अकाउंट पेएबल आ जाएगा, आपने पैसा पे करना है, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री परचेज़ कर ली, उधार सेल की, अकाउंट रिसीवेबल के पास पैसा चला गया और कैश कलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये टोटल एक कैश कन्वर्जन साइकिल है। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है ये है एवरेज कलेक्शन पीरियड कहलाता है। भी कितने अरसे से हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल से पैसा आएगा उसको क्या कहेंगे, एवरेज कैश कलेक्शन। इन्वेंट्री कितना अरसा हमारी पड़ी रहती है हमारे पास सेल होने तक, जो पड़ी रहती है इन्वेंट्री कितना अरसा हमारे पास पड़ी रहती है फिर सेल होती है, ये एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री है। उसके बाद कितने अरसे बाद हमने पेमेंट करनी है इनको, ये आपका एवरेज पेमेंट पीरियड है। ये पूरा आपका कैश कन्वर्जन साइकिल है। आपने उधार खरीदी, फिर बाद में उसको कैश दिया, कितने अरसे बाद आप कैश पे करते हो। एवरेज पेमेंट पीरियड है, कितने अरसे बाद आप कैश की पेमेंट करते हो। जो उधार खरीदी है उसका आप एवरेज कितने टाइम बाद पेमेंट कर देते हो। फिर एवरेज आपकी इन्वेंट्री कितना अरसा वेट होती है, फिर कितने अरसे बाद आपकी कैश वापस आ जाता है। इसको मैनेज करना है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट, इस पर हमारे 3 पहली प्रॉब्लम है और एक सेल्फ टेस्ट है। इसमें पांच चीज़ें हम फाइंड करते हैं कैश मैनेजमेंट में। पहले नंबर पे है जी ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल हमें फाइंड करना है, तो ये एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री प्लस एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री प्लस एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये आपका ऑपरेटिंग साइकिल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इन्वेंट्री सेल करने से लेकर पैसा कलेक्ट होने तक का पीरियड आपका ऑपरेटिंग साइकिल है, ठीक है।
आपका पैसा कितनी इन्वेंट्री सेल हो के पैसा कितने अरसे में आता है, तो ये आपका ऑपरेटिंग साइकिल है, ये फाइंड करना है हमने इसमें। सेकंड है जी कैश कन्वर्जन साइकिल, इसकी शॉर्ट फॉर्म ओसी है। ऑपरेटिंग साइकिल माइनस एवरेज पेमेंट पीरियड माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग साइकिल से, ये हमारा कैश कन्वर्जन साइकिल आ जाएगा। दोबारा हम कैश इसमें से ऑपरेटिंग साइकिल में से पेमेंट पीरियड हम माइनस कर दें तो हमारा कैश कन्वर्जन साइकिल आ जाएगा। कितने अरसे में वापस हमारे पास कैश आ जाता है, कैश कन्वर्जन साइकिल। या आप इसका फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री प्लस एवरेज कलेक्शन पीरियड माइनस एवरेज पेमेंट पीरियड। ठीक है जी। फिर आपसे इसमें पूछता है डेली एक्सपेंडिचर, डेली डेली एक्सपेंडिचर जो है ये पूछेगा नहीं, नेक्स्ट फार्मूले में रिसोर्स नीडेड में आपको डेली एक्सपेंडिचर चाहिए होंगे। डेली एक्सपेंडिचर निकाले जाते हैं सेल या टोटल आउटले, ये सेल को ही टोटल आउटले कहते हैं, टोटल आपकी जो सेल हुई है, डिवाइड करोगे उसको 365 या 360 डेज़, ये ज़्यादातर इस बुक में आपकी 360 डेज़ यूज़ किए जाते हैं, इसको डिवाइड करोगे ये डेली एक्सपेंडिचर आ जाएगा। रिसोर्स नीडेड, रिसोर्स नीडेड डेली एक्सपेंडिचर को कैश कन्वर्जन साइकिल से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रिसोर्स नीडेड आ जाएगा। कैश कन्वर्जन साइकिल। एडिशनल प्रॉफिट, एडिशनल प्रॉफिट या सेविंग भी इसको सेविंग के नाम से भी पूछता है। डेली एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाय रिडक्शन इन कैश कन्वर्जन साइकिल, डेली एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाय रिडक्शन इन कैश कन्वर्जन साइकिल मल्टीप्लाई बाय फाइनेंस रेट, फाइनेंस रेट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे एडिशनल प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा। ये 5 फार्मूले लगेंगे, इन चार जो आपके ये इसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, इसको नोट कर लें, मैं इसको रफ करके फिर क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। प्रॉब्लम 15-1 देखें, अमेरिकन प्रोडक्ट इज कंसर्न अबाउट द मेजरिंग कैश अफेक्ट कैश एफिशिएंटली ऑन एवरेज इन्वेंट्री हैव एवरेज एज इज 90 डेज, अंडरलाइन करें, एवरेज एज 90 डेज है, एंड अकाउंट रिसीवेबल आर कलेक्टेड इन 60 डेज, एवरेज कलेक्शन पीरियड 60 डेज है।
अकाउंट पेएबल आर पेड अप्रोक्सीमेटली 30 डेज, एवरेज पेमेंट पीरियड 30 डेज है। आफ्टर दे आर हाँ जी, आफ्टर दे अराइज द फर्म हैज़ एनुअल सेल 30 मिलियन, ये टोटल आउटले है आपका, एनुअल सेल 30 मिलियन ये टोटल आउटले है। अज्यूम दैट देयर इज़ नो डिफरेंस इन इन्वेस्टमेंट पर डॉलर सेल इन इन्वेंट्री रिसीवेबल पेएबल दैट देयर इज़ इन 365 डेज। वो कह रहा है यही रहता है 365 डेज में, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आता। एवरेज कलेक्शन पीरियड, अकाउंट एवरेज पेमेंट पीरियड और एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। फर्स्ट कह रहे हैं कैलकुलेट द फर्म ऑपरेटिंग साइकिल, ये रिक्वायरमेंट में ऑपरेटिंग साइकिल फाइंड करने हैं। ऑपरेटिंग साइकिल, क्या फार्मूला है ऑपरेटिंग साइकिल का? एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री प्लस एसीपी एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री प्लस एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री इसमें कितनी दी हुई है? 90 डेज, और एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है? 60। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 150 डेज जो है ये आपका ऑपरेटिंग साइकिल आ गया, 150 डेज। सेकंड रिक्वायरमेंट कैश कन्वर्जन साइकिल फाइंड करना है। CCC फार्मूला क्या है? OC माइनस एवरेज पेमेंट पीरियड। ये OC हमने अभी फाइंड किया 150 डेज माइनस एवरेज पेमेंट पीरियड कितना है? 30। तो आपका कैश कन्वर्जन साइकिल 120 डेज आ गया। लास्ट रिक्वायरमेंट क्या है? सी में कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिसोर्स नीडेड टू सपोर्ट द कैश कन्वर्जन साइकिल। रिसोर्स नीडेड फाइंड करनी है। रिसोर्स नीडेड का क्या फार्मूला है? रिसोर्स नीडेड डेली एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाय कैश कन्वर्जन साइकिल। तो डेली एक्सपेंडिचर टोटल आउटले डिवाइड बाय 365 डेज। 30 मिलियन को डिवाइड कर दो। 30 मिलियन है 3 मिलियन है? 30 मिलियन। 30 मिलियन डिवाइडेड बाय 365 डेज हैं या 360 हैं? 365, ठीक है। 365 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय कैश कन्वर्जन साइकिल 120। नेट आंसर बताएं कितना आ गया? 98 63 014 01 है बस 01, ठीक है। दोबारा चेक करें इसको। 4 आएगा। ये 9.9 मिलियन होगा ना? हाँ जी, ठीक है ठीक है।
बस ठीक है, सही है। अच्छा नेक्स्ट देखें, कह रहे डिस्कस हाउ मैनेजमेंट माइट बी एबल टू रिड्यूस कैश कन्वर्जन साइकिल। कैसे मैनेजमेंट कैश कन्वर्जन साइकिल को रिड्यूस कर सकती है, कैसे मैनेजमेंट कैश कन्वर्जन साइकिल को रिड्यूस कर सकती है। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री को कम करके और एवरेज कलेक्शन पीरियड को जल्दी, मतलब कैश कलेक्ट करे। कैसे शॉर्ट कर सकती है, कैश जल्दी कलेक्ट कर ले, वो मिटा दिया मैंने, कैश जल्दी कलेक्ट करेगी, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कम करके वो इसको कैश कन्वर्जन साइकिल को बेहतर कर सकती है। देखिए, शॉर्टनिंग दी आइदर एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री और द एवरेज कलेक्शन पीरियड, लेंथिंग द पेमेंट पीरियड। देखें, एवरेज पेमेंट पीरियड बढ़ाना है। अब आप ये चीज़ देखें कि आपकी इन्वेंट्री जल्दी निकले, सेल जल्दी हो, ठीक है। आपने देखा नहीं है कि जो भी ब्रांड्स होते हैं फिर लास्ट में जो स्टॉक होता है उसको डिस्काउंट लगा के उसको निकालते हैं, इन्वेंट्री एक साल से पहले निकल जाए। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कम कर दें, जल्दी निकले, पैसा जल्दी कलेक्ट हो, डिस्काउंट ऑफर करते हैं। आपने देखा होगा बिजनेस में, भाई 2 दिन के अंदर अगर दोगे तो इतना % डिस्काउंट, मतलब 10 दिन के अंदर दोगे तो इतना % डिस्काउंट, 20 दिन के अंदर दोगे इतना % डिस्काउंट, 30 डेज़ के अंदर आपने हर सूरत पैसा देना है। तो इस डिफरेंट किस्म की टर्म्स वो यूज़ करते हैं, जल्दी पैसा कलेक्ट करते हैं, ठीक होगी बात। तो पेमेंट पीरियड, लोगों का पैसा फंसा के रखना है, लोगों का पैसा लेट देना है, जिसको पैसा पे करना है उसको पैसा डिले करना, तो आपका कैश कन्वर्जन साइकिल बेहतर रहता है। कैश कन्वर्जन साइकिल, एक सऊदी अरब की एक कंपनी की मिसाल दोस्त है एक, वो उसकी दे रहा था, वो कह रहा है यार उन्होंने कैश कन्वर्जन साइकिल इतना बेहतरीन मेंटेन किया हुआ है कि उन्होंने वो नुकसान में हमें नज़र आ रही है कि इसने लोगों को इतने पैसे देने हैं, वो लोगों का पैसा बाउंड करके कंस्ट्रक्शन में इसको इन्वेस्ट करके जनाब, वो कह रहे यार मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कंपनी है लॉस में और ये जनाब डेली नए प्रोजेक्ट बनाता जा रहा है, वो लोन लेता जा रहा है, लोगों के पैसा डिले करता जा रहा है। ये उसने कैश कन्वर्जन साइकिल को अच्छा मेंटेन किया है। ये भी बिज़नेस में बहुत अहम चीज़ है कि कैश कन्वर्जन साइकिल आपका कितना बेहतर है। आप एक बात ज़हन में रखें, एवरेज कलेक्शन पीरियड आपका बढ़ेगा ना, बैड डेट्स के चांस ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। एक तो हम ये कहते हैं ना, हमारे जहन में आता है कि पैसा खा के लोग भाग जाएं तो हमारा बैड डेट्स होता है। बैड डेट्स बहुत से मुख्तलिफ तरीक़ों से होते हैं, आप उसको ज़रा देखें, ठीक है। सम टाइम पैसा डिले होने की वजह से जो है ना, वो जिन्होंने पैसा कलेक्ट करना है वो सम टाइम कुछ ट्रांजैक्शन भूल जाते हैं, कुछ आप भूल जाते हो, ठीक है। सम टाइम आपने कहीं दूर से पैसा लेना होता है जिसकी आपको कॉस्ट ज़्यादा आ रही होती है, पैसा कम लेना होता है, लेने की कॉस्ट ज़्यादा आ रही होती है, तो उसकी कलेक्शन वैसे ही नहीं होती। तो जितना पैसा डिले होगा उतने बैड डेट्स के चांसेस बढ़े, ठीक है। तो लिहाजा कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत अहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रॉब्लम 2। कैम मैन्युफैक्चरिंग टर्न्स ओवर इट्स इन्वेंट्री 8 टाइम ईच ईयर। 8 टाइम ईच ईयर मतलब वो टर्न्स इट्स इन्वेंट्री, उसकी इन्वेंट्री पूरे साल में 8 टाइम चेंज होती है, मतलब सेल होती है। तो आप इसको डिवाइड कर लो, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी। 365 को डिवाइड करो 8 से, ये एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी। Average payment period 35 days and has average collection period 60 days. Firm annual sale 3.5 million
assume that there is no difference dollar sale in receivable and payable and there is 365 days। अब यहाँ पे आप देख लें कि एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री हमें निकालनी पड़ेगी। 365 को डिवाइड करो 8 से, जो आए वो बता दो मुझे कितनी आ रही है। 45.6 ये एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री है। एवरेज पेमेंट पीरियड कितना है? 35। नेक्स्ट, और एवरेज कलेक्शन पीरियड 60 है और 3.5 मिलियन जो है ये हमारी सेल है। टोटल आउटले 3.5 मिलियन है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में कैश कन्वर्जन साइकिल फाइंड करना है और ऑपरेटिंग साइकिल फाइंड करना है। ऑपरेटिंग साइकिल एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री माइनस एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री अभी हमने निकाली है 365 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 35। तो ये कितना आ गया जी एवरेज कलेक्शन पीरियड? हाँ जी 80.63 कर लें। और कैश कन्वर्जन साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल में से माइनस कर देंगे एवरेज पेमेंट पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल 80.63 माइनस एवरेज पेमेंट पीरियड, इसका कितना है? 30 डेज। तो ये कितना आ गया? 35 है। थर्टी डेज है एवरेज पे, नहीं हाँ 35 है, बाकी तो ठीक लिखे हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड भी गलत लिखा है आपने, एवरेज कलेक्शन पीरियड 60 है। ये दोबारा फाइंड कर लें। वन 106 डेज कर लेते हैं ना। 106 माइनस एवरेज पेमेंट पीरियड 30 है, 35 डेज। सेवेंटी 71 डेज ये आ गया जी हमारे पास। नेक्स्ट फाइंड करना है रिसोर्स नीडेड। देखें कैलकुलेट द डेली कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, हाउ मच रिसोर्स नीडेड टू सपोर्ट द कैश कन्वर्जन साइकिल। यहाँ डेली एक्सपेंडिचर अलग से पूछ लिया तो अलग से शो कर दो। डेली एक्सपेंडिचर $365 डिवाइडेड बाय, नहीं टोटल आउटले, डिवाइडेड बाय 365 डेज। टोटल आउटले हमारे पास यहाँ 3.5 मिलियन है, 35 लाख हो जाएगा डिवाइडेड बाय 365, 95
9589 आ गया जी आपके पास डेली एक्सपेंडिचर आगे। रिसोर्स नीडेड, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे डेली एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाय कैश कन्वर्जन साइकिल। नाइन 589 मल्टीप्लाई बाय कैश कन्वर्जन साइकिल कितना है 71, कितना आ गया हैं 680819 रिसोर्स नीडेड। लास्ट रिक्वायरमेंट है इसमें सी, इफ फर्म पेज 40% फॉर द रिसोर्स, ये आपका फिनांस रेट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, फॉर रिसोर्स बाय हाउ मच वुड increase its annual profit by favorably changing in current cash conversion cycle by 20 days। ये रिडक्शन इन डेज बताया उसने, कहा 20 डेज। इफ फर्म पेज 14% रिसोर्स हाउ मच बाय हाउ मच वुड increase annual profit by favorably change its करंट कैश कन्वर्जन साइकिल बाय 20 डेज। फेवरेबली इंक्रीज 20 डेज मीन्स आपका कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो 20% 20 डेज आप जल्दी मतलब बेहतर हो रहा है, आपने टाइम 20 डेज सेव किया है, टाइम रिड्यूस हुआ है 20 डेज। तो 40% अगर आपकी सेविंग है, 40% अगर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या फाइनेंस रेट है, तो आपका प्रॉफिट एडिशनल प्रॉफिट क्या होगा, कितना आप एक्सेस प्रॉफिट अर्न करोगे। एडिशनल प्रॉफिट निकालने का मैंने पहले आपको फार्मूला बता दिया है, एडिशनल प्रॉफिट डेली एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाय रिडक्शन इन कैश कन्वर्जन साइकिल, ये जो उसने बताया है, मल्टीप्लाई बाय फाइनेंस रेट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डेली एक्सपेंडिचर कितनी है अभी हमने फाइंड की है 95 मल्टीप्लाई बाय रिडक्शन इन टाइम 20 डेज है मल्टीप्लाई बाय 14%। कितना आ गया ये, हाँ ये ब्रैकेट में लगा लिख लो इसको 26849 ये आपका एडिशनल प्रॉफिट आ गया। टाइम आप देखिए ना, इससे आपने कैश कन्वर्जन साइकिल अगर उसका टाइम रिड्यूस किया है कैश कन्वर्जन साइकिल का, तो आपको इतना एडिशनल प्रॉफिट होगा। अब आप इस चीज़ से समझे क्या हो कि एवरेज हमें कैश कन्वर्जन साइकिल बेहतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड कम करना पड़ेगा, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कम करनी पड़ेगी, पेमेंट पीरियड बढ़ाना पड़ेगा। कैश कन्वर्जन साइकिल क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल में से पेमेंट पीरियड माइनस कर दें तो ये आपका कैश कन्वर्जन साइकिल है। अगर इसके टाइम को आप रिड्यूस मज़ीद कर लेते हो, टाइम को मज़ीद कम कर लेते हो, तो आपको उससे प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। अगर आप इस कैश कन्वर्जन साइकिल को बढ़ा लेते हो तो आपका प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपने करने हैं, प्रॉब्लम नंबर 3 और सेल्फ टेस्ट 1। इसको ऑफ करूँगा।